हेलो किसान भाइयों, मैं हूं आपका मछली वाला भैया उन्मेष डहरिया और आप देख रहे हैं ऑस्कर फिशरीज। किसान भाइयों, मछली पालन में आपका 50 से 60% जो खर्च आता है वो मछली के दाने के ऊपर आता है। लेकिन प्रेजेंट में मछली के दाने का जो रेट है वो इतना ज़्यादा महंगा हो चुका है दोस्तों। आपको 1 किलो दाना खरीदने के लिए 40 से 50 रुपए चाहिए, जो बहुत ज़्यादा होता है, जो नॉर्मल किसान जो रहते हैं जिनके पास ज़्यादा पैसे नहीं होते। लेकिन इतनी महंगाई होने के बावजूद आपका मछली वाला भैया आपको कुछ ऐसे तरीके, कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे बताने वाला है जिसको शायद फॉलो करके, जिसको अपना कर आप कम पैसे में मछली पालन कर पाएंगे और मछली का अच्छा ग्रोथ भी ले पाएंगे दोस्तों। तो कम खर्च में मछली का खाना तैयार करने से पहले आप थोड़ा सा मछली के खाने को समझिए कि आखिर उस खाने के अंदर आखिर होता क्या है दोस्तों। उसमें 5 इंपॉर्टेंट जो तत्व होते हैं। पहला होता है प्रोटीन, दूसरा होता है कार्बोहाइड्रेट, तीसरा होता है फैट जिसको वसा बोला जाता है, और चौथा विटामिन और मिनरल्स। जैसे हमारी बॉडी है वो खुद इन 5 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, वैसे ही जो मछली का जो खाना होता है दोस्तों वो भी इन 5 कंपोनेंट से ही मिलके बना होता है। और जब मछली खाने को जब खाती है तो सारे कंपोनेंट है उसके बॉडी में चली जाती है, जो मछली के ग्रोथ के लिए जिम्मेदार होता है। इसी वजह से बहुत सारे फार्मर हैं जो मछली के खाने के कॉन्सेप्ट के बारे में उनको नहीं पता होता कि जरूरी इंपॉर्टेंट तत्व कौन कौन से होते हैं। उसी वजह से बहुत सारे किसान हैं वो उल जुलुल कुछ भी खाना मछली को खिला देते हैं, जिसकी वजह से मछली का ना ग्रोथ होता है, और उसके अलावा आपका पानी भी ज़्यादा खाना खिलाने, ज़्यादा तालाब में खाना डालने की वजह से आपका पानी भी खराब होता है। तो आपको इन चारों इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स को मिलाकर ही आपको अपना खाना तैयार करना है, और उसी खाने को हम लोग बैलेंस डाइट बोलते हैं, संतुलित आहार। क्योंकि जो हमारी प्रोटीन होती है दोस्तों वो मछली के ग्रोथ के लिए जिम्मेदार होता है, और दूसरा जो वसा होता है वो मछली के वेट, उनका जो भार जो मछली जो ग्रहण करती है खाना खा के, वो वसा की वजह से होती है। और जो मिनरल्स होते हैं दोस्तों उसकी वजह से मछली का जो हड्डी है वो स्ट्रांग होता है। और जो वो विटामिन हम लोग देते हैं, विटामिन बी हो गया, विटामिन ए हो गया, विटामिन सी हो गया, इसकी वजह से ओवरऑल मछली का जो इम्यूनिटी है, इम्यूनिटी वो स्ट्रांग होता है, जिससे मछली को रोग से लड़ने की क्षमता है वो बढ़ती है। बात करते हैं कि आप कम खर्च में मछली का खाना कैसे तैयार कर सकते हैं। किसान भाइयों, मछली के तालाब में खाना है वो 3 तरीके से जाती है। पहला होता है प्लैंकटन, जिसको हम लोग मैन्यूरिंग या फिर फर्टिलाइजर डाल के अपने तालाब में खुद उत्पन्न करते हैं। दूसरा आता है कमर्शियल पेलेटेड फीड, जिसका प्राइस बहुत ज्यादा है तो उसके बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे। तीसरा आता है फार्म मेड फीड, जो घरेलू सरसों खली, मूंगफली की खली या फिर सोयाबीन की खली, ऐसे जो घरेलू पदार्थ होते हैं उनको हम लोग मछली को जब खिलाते हैं उसको हम लोग फार्म मेड फीड कहते हैं। तो आज के वीडियो में इन दोनों के बारे में ज्यादा चर्चा करूंगा। पहला होता है प्लैंकटन। देखिए दोस्तों, हम लोग जब तालाब का तैयारी करते हैं तब उसमें हम लोग गोबर या फिर जो पोल्ट्री का वेस्टेज होता है उसको हम लोग अपने तालाब में डालते हैं। इसकी वजह से आपके तालाब में प्लैंकटन का डेवलपमेंट होता है और मछलियां हैं उनको खाकर है वो अच्छे से ग्रोथ करती है। लेकिन बस प्लैंकटन के खाने से ही आपका ग्रोथ नहीं होने वाला आपका मछली का, क्योंकि प्लैंकटन में सारे जो प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, फैट ये वगैरह कंपोनेंट्स है वो अच्छे से प्रेजेंट नहीं होती। उसी वजह से हमको फार्म मेड फीड की भी जरूरत पड़ती है दोस्तों। अगर बात करें हम लोग फार्म मेड फीड की, तो हम लोग आज ऐसे इंग्रेडिएंट्स को मैं आपको बताने वाला हूं जिसमें सारे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, फैट, सभी कंपोनेंट है वो उसमें उपस्थित होते हैं, और जिसको खिलाकर आप मछली को कम खर्च में खाना तैयार कर सकते हैं। पहले बात करते हैं दोस्तों प्रोटीन के सोर्स वाले इंग्रेडिएंट्स की, जिसमें आता है सबसे पहले सरसों की खली, जो आसानी से आपके आसपास उपलब्ध होता है। उसके अलावा आप जो सोयाबीन की खली होता है उसका यूज कर सकते हैं। उसके अलावा आप उसमें जो मूंगफली की खली होती है उसको भी आप प्रोटीन के सोर्स के रूप में यूज कर सकते हैं। अगर आप बात करें कार्बोहाइड्रेट की, तो हम लोग जो धान का जो चूरा होता है, जो धान का छिलका होता है, पॉलिश होता है, राइस पॉलिश, उसको आप कार्बोहाइड्रेट के सोर्स के रूप में मछली को खिला सकते हैं। तीसरा दोस्तों, अगर बात करें वसा की, तो वसा के रूप में आप कोई भी जो अच्छी कंपनी का जो ऑयल होता है, तेल होता है, उसको आप अपने फीड में मिलाकर मछली को दे सकते हैं, जिससे वसा की पूर्ति है वो उनको मछलियों को हो जाए। और चौथा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट दोस्तों विटामिन और मिनरल्स, इन दोनों का मिक्सचर आता है, क्योंकि विटामिन मिनरल्स भी मछली की इम्यूनिटी और मछली के ओवरऑल ग्रोथ के लिए भी जिम्मेदार होता है। इसकी वजह से आपको एक अच्छी कंपनी का विटामिन और मिनरल्स भी अपने फार्म मेड फीड में डालना होता है। आइए अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण बात की कि आपको इन सभी घरेलू इंग्रेडिएंट्स को कितने कितने मात्रा में मिलाकर मछलियों को खिलाना है। क्योंकि जो हम लोग कमर्शियल पेलेटेड फीड देखते हैं, चाहे वो एबिस कंपनी को हो, चाहे कारगिल कंपनी की हो, चाहे सीपी कंपनी की,
वो भी सारे घरेलू इंग्रेडिएंट से ही मिलकर बने होते हैं। लेकिन कंपनी में क्या होता है, वहां अच्छी मशीन लगे होते हैं जिसके तहत जितने इंग्रेडिएंट्स हैं उसका कितना कितना मात्रा मिलाना है वो उस मशीन में पहले से ही उसमें चार्ट है वो प्रिपेयर रहता है। उसी के बेस पर ही सारे जो घरेलू इंग्रेडिएंट्स हैं उन लोग प्रॉपर मशीन के द्वारा मिक्स होता है और उसी के द्वारा फीड तैयार होता है। उसको हम लोग फीड फॉर्मुलेशन बोलते हैं, जो आपको मैं बताने वाला हूं। इसके लिए मैंने छोटा सा आपके लिए एक नोट्स तैयार किया है कि कौन कौन से घरेलू इंग्रेडिएंट्स हैं जिसको आप कितने अनुपात में आप मिलाने वाले हैं। किसान भाइयों, अगर आपके पास बादाम की खली हो या फिर धान का चूरा हो तो उसको आप 50:50 में, मतलब 50 के अनुपात 50 में आप दोनों को मिलाएंगे। मतलब मान लीजिए आप 1 किलो फीड तैयार करना चाहते हैं मछली का, तो आप उसमें 500 ग्राम है वो बादाम की खली डालेंगे और 500 ग्राम है वो धान का चूरा को डालेंगे। तो इससे क्या होता है, आपको ओवरऑल इससे 25% तक आपके मछली को प्रोटीन मिलता है इन दोनों इंग्रेडिएंट्स को मिला के। इसके अलावा अगर आपके पास मस्टर्ड ऑयल केक है, जिसको हम लोग सरसों की खली बोलते हैं, उसके साथ आप अगर धान का चूरा को मिलाएंगे, इसका अनुपात थोड़ा सा अलग है। आपको इसमें मस्टर्ड ऑयल केक को, सरसों की खली को 60% मिलाना है। और बात करें अगर राइस ब्रांड की, मतलब धान के चूरे की, तो उसमें आपको 40% है वो धान का चूरा को मिलाना है। तो इन दोनों को मिलाकर ही आपको टोटल है वो मछली को 25% तक प्रोटीन है वो मिल जाता है। इसके अलावा अगर आपके पास सोयाबीन का केक होगा और धान का चूरा होगा, उसको भी आप 70:30 में, मतलब 70% आपका सोयाबीन की खली होगी और उसमें 30% है वो राइस ब्रांड, मतलब कोढ़ा होगा। तो दोनों को आप 70:30 में मिलाकर भी मछली को खिलाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपके घर में तिल का ऑयल केक होगा या फिर डी ऑयल राइस ब्रांड होगा या फिर व्हीट का ब्रांड होगा, लिनसीड ऑयल केक, सनफ्लावर केक, ऐसे जो घरेलू इंग्रेडिएंट्स हैं उनको भी आप मछली के खाने के रूप में यूज कर सकते हो। और दूसरी बात दोस्तों, आपको जितने भी फार्म मेड फीड है उसमें आपको विटामिन और मिनरल्स का 1% मिक्सचर है वो जरूरी से ऐड करना है, ताकि आपका खाना है वो अच्छे से सप्लीमेंट्री डाइट के रूप में बने और आप जो मछली खाने वाली है उसको संतुलित आहार। तो कि आपको मछली को कैसे खाना खिलाना है। मछली को खाना खिलाने के 2 तरीके हैं। पहला होता है बैग फीडिंग, दूसरा होता है दोस्तों आपका ब्रॉडकास्टिंग। बैग फीडिंग में क्या होता है, हम लोग एक बैग लेते हैं, उसमें 5 mm का छेद कर देते हैं बहुत, और उसमें जो हम लोग फार्म मेड फीड जो मिक्स करके हम लोग प्रिपेयर करके हम लोग बनाए हैं उसको उस बैग में ऐड करके हम लोग तालाब के ऊपर में रस्सी से उसको लटका देते हैं, थोड़ा सा पानी के अंदर डिप करके, जिससे मछली है वो उनको जब भी जरूरत पड़ती है वो उस बैग से दाना है वो चुग लेती है। इसको हम लोग डिमांड फीडिंग भी कहते हैं। दूसरा तरीका हो सकता है कि हम लोग जो खाना है उसको रात में भिगाकर उसका हम लोग लोंदा बना दे और उस लोंदे को सुबह हम लोग 10 से 11 बजे के बीच में अपने तालाब के बीच में उस लोंदे को बनाकर फेंक दें, ताकि मछली है उनको अच्छे से वो चाव से खाए। इन दोनों तरीके में ब्रॉडकास्टिंग में थोड़ा सा फीड का वेस्टेज है वो ज्यादा होता है। तो अगर आप अच्छे तरीके से मछली को खाना खिलाना चाहते हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा बैग फीडिंग पर ज्यादा फोकस करें, अगर आप आईएमसी मछली, इंडियन मेजर कार्प का पालन कर रहे होंगे तब। तो किसान भाइयों, इस तरीके से अगर आप मछली को खाना खिलाएंगे तो आसानी से 20 से 25 रुपए में आपका खाना तैयार हो जाएगा और कम खर्च में ही आपका मछली भी अच्छे से ग्रो करेगी और ओवरऑल आपके जेब में पैसा है वो ज्यादा होगा, क्योंकि जितना आप मछली के खाने के खर्च को कम कर पाओगे उतना ज्यादा आपके जेब में पैसा बचेगा। तो दोस्तों, मैंने आज की वीडियो में बताया कि सप्लीमेंट्री फीड क्या होता है, संतुलित आहार क्या होता है, कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स है जिसका यूज करके आप फार्म मेड फीड खिला सकते हो, उसको कितने कितने अनुपात में मिलाकर खाना आपको तैयार करना है, उसके अलावा मछली को खाना खिलाने के कौन कौन से तरीके होते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अगर आपका कुछ भी डाउट हो उसको नीचे कमेंट करिए, मैं आपको जरूर आपका रिप्लाई करूंगा और आपका सोल्यूशन दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बड़ों का सम्मान करिए, छोटों को प्यार करिए और खुद का ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर